तो दोस्तों, ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड्स बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अब आने वाली एपिसोड्स में अलीज़े के हाथ बहुत बड़े सबूत लगने वाले हैं, जहां अब अलीज़े सिकंदर की सच्चाई हमजा और फरीद के सामने सामने लाने वाली है और उनके सामने खोल कर रख देगी और सबको बता देगी कि हफीज़ का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सिकंदर ने किया है। जहां अब इतना ही नहीं बल्कि सिकंदर को फंसाने के लिए अलीज़े बहुत बड़ी चाल भी चलने वाली है और ऐसी सिकंदर को मात देने वाली है कि सिकंदर के तन बदन में आग लग जाएगी और सिकंदर तिलमिला उठेगा। तो अब क्या अलीज़े ये सच हमजा और फरीद के साथ साथ हफीज़ की बीवी को देखकर सिकंदर को अरेस्ट करवा देगी, या फिर अलीज़े के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। जहाँ सिकंदर ने अपनी तरफ से तो बहुत बड़ी चालाकी खेलने की कोशिश की कि अलीज़े के बारे में सब कुछ बता दिया जाए कि ये दुश्मन से मिलती है, और जहां अलीज़े ने भी अपने हाथ अच्छी तरह से साफ किए और ऐसी सिकंदर की पटकी की कि अब सिकंदर दोबारा अलीज़ा से पंगा लेने के बारे में 1000 दफ़ा सोचेगा। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अलीज़ा ने अब हफीज़ के बारे में पता लगवाने के लिए शाहनवाज़ को कह दिया है, क्योंकि वो भी अच्छे तरीके से जानती है कि हफीज़ के गायब होने के पीछे सिकंदर का हाथ है। लेकिन अब भी उसने खुद को हमजा और फरीद के सामने बिल्कुल भी साफ और शफाफ बता दिया है कि मैं तो उस लड़की को समझाने गई थी, इसका गन संभालने गई थी। यहाँ पर हमजा और फरीद साहब भी सिकंदर से कहेंगे कि सिकंदर, याद रखना, अगर हफीज़ के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ ना, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करूँगा। तुम जानते हो कि ये बात हमारी कंपनी की रेपुटेशन को हिला कर रख देगी। हमने एक आदमी को गायब करवा दिया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। जहां सिकंदर कहेगा कि बाबा फिक्र क्यों करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि हफीज़ के बारे में। जिसके बाद जैसे ही सब लोग उठकर चले जाएंगे तो अरमीन भी कहेगी कि लड़की बहुत तेज़ है, इसने मुझ पर भी इसी तरह से इल्ज़ाम लगवाया था और तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई के सामने मुझे बहुत जलील किया। मुझसे आकर कहती है कि मैंने आपके खाने में जहर मिला दिया है और उनके सबके सामने कहने लगी कि मैं झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। ये लड़की सिकंदर फितना है, फितना। उसे तो जितनी जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। और सिकंदर भी अपनी माँ से कहेगा कि आप फिक्र ना करें माँ, कुछ ना कुछ करते हैं इसके बारे में। बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रही है ये। यहाँ अलीज़े भी अब पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सके और इस काम में उसको फंसा सके, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती है कि हफीज़ को गायब करने के पीछे सिकंदर का हाथ है। लेकिन उसे अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सिकंदर ने हफीज़ की जान ले ली है। जी हाँ, अब अलीज़े खुद सिकंदर के कमरे में चेकिंग करने के लिए आएगी ताकि वो देख सके कि वाकई कोई चीज़ ऐसी मिलती है जिससे उसको मालूम हो कि सिकंदर ने ही ये सब कुछ किया है और हफीज़ साहब कहाँ मौजूद है। यहाँ अलीज़ा सिकंदर के कमरे की चेकिंग करेगी और जानबूझकर वहाँ पर कोई घड़ी छोड़कर चली जाएगी, जिसके बाद सिकंदर भी आकर भागता हुआ देखेगा कि कोई था, उसे घड़ी मिल जाएगी। तब जैसे ही सिकंदर नीचे देखेगा तो अलीज़ा भागती हुई उसको दिखाई देगी।